हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 7 जुलाई 2025 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। ये देखिए एक जनरल रीडिंग रहेगी और ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि जो भी इंसान के सामने ये रीडिंग आ रही है, अगर आप इस पर क्लिक करते तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मैंने नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं बनाई है, राशि के हिसाब से नहीं बनाई है। एक जनरल रीडिंग होती है, इसको कलेक्टिव बोलते हैं। मतलब किसी के सामने भी अगर ये रीडिंग आई है तो इसके उस इंसान के साथ ये मैच ज़रूर होगी। सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकाल दूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन वैसे ही चल रही है जैसे मैंने बताई है, काफ़ी हद तक आपके साथ वो चीज़ें मैच हो रही हैं, तो फिर आज का दिन आपका वैसा ही जाएगा। पार्टनर की फीलिंग्स भी फिर आपके साथ मैच होंगी और आज के दिन में होगा क्या 7 जुलाई को, तो वो भी आपके साथ मैच होगा। अगर आपकी फीलिंग्स नहीं मैच हो रही हैं तो फिर आप इसको एज ए गाइडेंस के तौर पे रीडिंग देख सकते हो, या फिर मत देखें अपने साथ अगर आपको नहीं मैच हो रही है। तो सबसे पहले आप अपनी फीलिंग्स को चेक करें, फिर मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि 7 जुलाई 2025 का दिन आपका कैसा जाएगा। और यहाँ से मैं आपको मैसेजेस भी पढ़कर बताऊंगी आपके पार्टनर के, कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ से हम मैसेजेस भी देखेंगे और आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, उनकी फीलिंग 7 जुलाई 2025 के लिए अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड, हैंगमैन। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। गैस लाइटिंग, एक्स, ओपनिंग अप, प्रॉपर डेट। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूं, ये 7 जुलाई 2025 की एक दिन की रीडिंग है। रोज की रीडिंग रोज आया करेगी, हर दिन की। तो आज का दिन देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड बोलते हैं कि थोड़े से आप नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर ही हो सकता है। देखिए आपसे कोई गलती हुई है, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप ना उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए आपसे अगर पहले कोई गलती हुई या फिर अभी हाल फिलहाल हुई, तो आपका ज़्यादा ध्यान अपनी अपनी खुद की गलतियों के ऊपर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ आपसे नहीं होना चाहिए था, तो थोड़ा सा ना आप अपने आप को कोस रहे हैं, पछतावे वाली फीलिंग हो रही है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है पास्ट में या फिर अभी, तो आप अपने पार्टनर की गलतियों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या कुछ सोच आपने अपने दिमाग में पार्टनर को लेकर बना ली है, तो आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। कई बार होता है ना कि हम अच्छी चीज़ें देखते हैं रिलेशनशिप में, तो आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई, या फिर एक पछतावे वाली फीलिंग हो रही है, या रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हो। और देखिए उसका कारण मुझे ये नजर आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपके, वैसे मुझे ये देखिए आपकी फीलिंग्स पार्टनर के लिए, तो ज्यादा आप अपने पार्टनर को लेकर ही नेगेटिव हो रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर ही नेगेटिव हो रहे हैं। कुछ चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी हैं, आपका सारा ध्यान उन बातों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर, पुरानी चीजों के ऊपर ज्यादा है, इसलिए आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। और उसका कारण ये है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ना विक्टिम कॉन्शियस वाली एनर्जी में रहते हैं। मतलब उनकी अगर कोई गलती होगी तो आपके ऊपर ही सारी गलतियां डाल देते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि भी गलती खुद की थोड़ी बहुत हो तो दूसरे को ब्लेम ब्लेम कर देना। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं। अगर कुछ गलतियां या कोई बातें ऐसी उनसे हो जाती तो उसका कसूर भी आपके ऊपर ही ठहरा देते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं थोड़ा सा, यानी कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है। वो रूड बिहेवियर आपके साथ रखते हैं, बिना मतलब से
आपको छोटी-छोटी बात के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, कसूरवार ठहरा देते हैं। बट देखिए जो भी है, आप इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। मैं ये फीलिंग्स बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आज के दिन आप ये सब कुछ करोगे, अभी फीलिंग्स है, उसके बाद मैं बताऊँगी कि 7 जुलाई का दिन आपका जाएगा कैसा। एक एक्साइटमेंट, एक जोश ज़रूर आ रहा है, भले ही आपको पता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है बात करने का, कॉल मैसेज करने का। अगर आपने अपने दिल का कोई दरवाज़ा बंद किया हुआ था, तो आपको लग रहा है कि आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। अब आप फिर से ओपन अप होना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ और नज़र आ रही है, एक्स का कार्ड बोलता है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें एक्स को लेकर ज़रूर चल रही है। एक्स का मतलब होता है कि पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा। देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैं जो सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक-एक बात आपके साथ मैच होगी। ये ज़रूर है कि 60 से 70% तक आपके साथ चीज़ें मैच हो जाएँगी। कई बार होता है कि कुछ सिचुएशंस मैच हो सकता है ना हो, क्योंकि मैंने और काफ़ी कार्ड्स निकाले हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ चीज़ें मैच ज़रूर होंगी, लेकिन एग्ज़ैक्ट अगर मैं बोलूँ कि एक-एक पॉइंट मैच होगा तो वो थोड़ा बहुत कम भी रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके साथ मैच नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है 60 से 70% तक आपके साथ मैच हो रही हैं चीज़ें, तो डेफ़िनिटली आप आगे की रीडिंग को देख सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं ना मैच हो रही, 10-15%, 20% ही मैच हो रही है, तो फिर ज़्यादा ये आपके साथ मैच नहीं होगी। फिर टाइम मत वेस्ट करना अपना। कुछ के लिए जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग एक्स को लेकर भी सोच रहे हैं। देखिए एक्स मतलब होता है पुराना रिलेशनशिप, या तो आपका रहा कोई या आपके पार्टनर का। तो आपके दिमाग में ना उसको लेकर भी चीज़ें चल रही हैं। जैसे पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका किसी के साथ रहा होगा, तो आपके दिमाग में उसको लेकर कोई बातें चल रही हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं उससे कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, उससे बात तो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ें भी रहे, बट ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों का ये ऐसा रहेगा। लेकिन देखिए आप आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं। शायद सिचुएशंस ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, आप खुल के इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेकर आगे बढ़कर अपने पार्टनर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या तो आप खुद करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, उनका कॉल मैसेज आ ही जाएगा। आप कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए ये फीलिंग्स बताई हैं मैंने कि आप इस तरीके का सोच रहे हैं। बट अब आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, फिर ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, और फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि आज का दिन कैसा जाएगा। आप दोनों में बातचीत होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो किस तरीके का रहेगा आज का दिन। तो जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए? ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं आपके लिए। शेडी, कोटिंग, ट्रैश। तो देखिए आपके पार्टनर के जो कार्ड्स निकले हैं, एक चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों की नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बिज़ी हैं। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई त्योहार मना रहे हैं। मतलब त्योहार नहीं होता कि जैसे कोई होता है ना, मैरिज होगी किसी की, कोई फंक्शन घर में होता है, कोई खुशी वाला माहौल है, तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा वहाँ पे मुझे बिज़ी रहते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। कुछ के पार्टनर अपने घर परिवार में अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बिज़ी हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बिज़ी हैं, अप या फिर हो सकता है कि उनके ऑफ़िस में ही किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वो चीज़ों को वो मुझे लग रहा है अटेंड कर रहे हैं, किसी गैदरिंग में हैं, और लोगों को सोशलाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शंस हो रही है, तो एक फन मज़ा-मस्ती उनकी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में या करियर में चल रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब सभी के पार्टनर हो सकता है, कुछ के पार्टनर ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं घर परिवार दोस्तों के साथ, कुछ के पार्टनर थोड़े कम बिज़ी हो रहे हैं। लेकिन देखिए अगर हम आपके साथ देखें,
तो आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ भी घूमने जाना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए काफ़ी प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन आपके पार्टनर समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और नज़र आई है, कि कुछ के पार्टनर जो है ना वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। मतलब अब थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, लव ट्रायंगल ही है, ये तो पॉसिबिलिटी हो ही सकती कुछ लोगों के लिए। मतलब कहने का ये है कि आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कि जैसे होता है ना कि टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन बातचीत कर ली, फ्लर्ट कर लिया, ज़्यादा दोस्त बना लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे थोड़ी-सी छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर और लोगों से इंटरैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। कई बार होता है इंसान टाइम पास करने के लिए टेम्परेरी तौर पे ही और लोगों को मिलता है। तो थोड़े-से आपके पार्टनर के इन चीज़ों को लेकर मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है। हो सकता है आपको झूठ भी बोल रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए। अगर आप उनसे पूछ रहे हैं, तो वो आपको किसी चीज़ का कोई झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए शेडी और 3 ऑफ कप्स के कार्ड आई है, इसलिए मैंने बोला। अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपके ऊपर थोड़ा-सा डाउट कर रहे हैं, आपके ऊपर थोड़ा-सा किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर शक भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, आपके पार्टनर देखिए आपके साथ चीज़ों को ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी और आपके पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा आपके पार्टनर का यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप भी चाहते हुए दिख रही है। कोर्टिंग और 4 ऑफ वांड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि वो आपके साथ शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि शादी करेंगे, 7 जुलाई की 1 दिन की तो रीडिंग है, लेकिन उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। अगर बात नहीं हो रही है तो रिकंसिलिएशन हो जाए, और अगर बात हो रही है तो चीज़ें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, आप उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी आप शायद उनको ना वो वैल्यू नहीं देते जो उनको आपसे चाहिए, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कभी वैल्यू नहीं की, आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको कचरे के समान समझा। तो आपके पार्टनर को थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल हो रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो भी किया वो कहीं न कहीं गलत किया है। अपनी गलती का एहसास उनको हो रहा है। शायद इसीलिए वो चीज़ों को आपके साथ बेटर करना चाहते हैं। देखिए इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स आपके लिए 7 जुलाई के दिन काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। ये देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। और अब मैं बताऊँगी कि आज का दिन आपका जाएगा कैसा? अच्छा रहेगा कि कुछ इश्यूज़ रहेंगे? होगा क्या आप दोनों के बीच में? आज का दिन वो चेक करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए 7 जुलाई का दिन जाएगा कैसा? होगा क्या आप दोनों के बीच में? एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लोज्ड ऑफ, इग्नोरिंग, अब्यूज। तो आपकी रीडिंग में 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं 2 चीज़ें बताऊँगी, 2 सिचुएशंस बताऊँगी। ये दोनों सिचुएशंस अलग-अलग लोगों के साथ मैच हो जाएगी। मतलब कुछ लोगों के साथ जो मैं पहली सिचुएशन बताऊँगी वो मैच होगी कि आज का दिन कैसा जाएगा। कुछ लोगों के साथ सेकंड सिचुएशन मैच होगी कि वो कैसा जाएगा। होगी इन दोनों में से ही। पहली सिचुएशन है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और क्लोज्ड ऑफ के कार्ड बोलते हैं। देखिए आज के दिन 7 जुलाई को रिलेशनशिप वाले लोग, उनके बीच में कुछ चीज़ों को आप और आपके पार्टनर ख़त्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होगी। अब देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। कुछ के लिए तो ये रहेगा कि भई इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को कॉल मैसेज करते हैं। क्योंकि मैंने देखो जिस तरीके की आपकी खुद की फीलिंग्स देखी हैं, आपकी फीलिंग्स में था आप ओपन अप होना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आप फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के भी कार्ड इस तरीके के ही आए हैं, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाएँ। तो दोनों के फीलिंग्स तो एक जैसी ही हैं, पॉजिटिव ही चाह रहे हो। तो इसी कारण से मैंने बोला कि 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है आप लोग वो चीज़ों को भुलाकर, उन चीज़ों को छोड़कर आपस में एक नई शुरुआत करें।
एक फ्रेश बिगिनिंग आपस में करें कि चलो यार बातचीत कर लेते हैं, तो वैसा सा रहेगा। लेक क्योंकि आप लोगों में एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, एडिक्शन ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है, दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप लोगों की बात होती है, जिन लोगों की फर्स्ट सिचुएशन ये लागू हो रही है कि आप लोग पुराने इश्यूज मसलों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी वाला रिलेशनशिप अभी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए एक दिन की रीडिंग है, अगला दिन उस जो 8 जुलाई का होगा तो वो कुछ और आ जाएगा, 9 जुलाई को कुछ और आ जाएगा। तो फिलहाल 7 जुलाई के दिन ऐसा ही दिख रहा है कि एक एक्साइटमेंट आ रहा है, एक जोश आ रहा है, चीज़ें बहुत स्पीड से एकदम से आगे बढ़ेंगी। इसी चीज़ का थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस भी साथ के साथ ले रहे हो, जैसे होता है ना पार्टनर को खोने का डर, कहीं पार्टनर किसी और से बातचीत ना कर लें, या आपके पार्टनर को आपको खोने का डर है कि आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए। एक उस तरीके से थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। और आप पुरानी चीज़ों को, इश्यूज मसलों को जो भी है उनको ख़त्म करके आपस में ही एक नई शुरुआत आज के दिन करेंगे। एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल कर ही चलोगे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है यार आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा अपना 100% नहीं देना, थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है? अब ये दूसरी सिचुएशन मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए नई शुरुआत मैंने बोला कि आपस में अगर हो रही है तो वहाँ पे कमिटमेंट वगैरह नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, इन एंड आउट की सिचुएशन रहेगी। एक होता है ना कि जैसे एक्साइटमेंट है, एक जोश है कि इसको छोड़ना नहीं है, इस पार्टनर से बात करनी ही करनी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि या तो आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, माइंड से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, या आपके पार्टनर के दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। ये होगी थी फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेश बिगिनिंग के लिए होता है, नई शुरुआत के लिए होता है। नीचे क्लोज्ड ऑफ का भी कार्ड है। तो कुछ लोग हो सकता है आप ये मन बना रहे हैं, भाई इस रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिसिटी आ चुकी है, ये रिलेशनशिप बड़ा अनहेल्दी हो चुका है, इसमें ना रिलेशनशिप सिर्फ मतलब के लिए है, जैसे प्यार नहीं है इसमें, एक फिजिकल इंटीमेसी के लिए है, फिजिकल कनेक्शन के लिए है, पैसों के लिए है, जैसे होता है ना अपने मतलब के लिए कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में है। तो इस कारण से शायद आप लोगों को लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देते हैं, इस रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं और अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ। तो कुछ चीज़ों को आप क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, या फिर अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं, या फिर हो सकता है एक दूसरे को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे या तो आप ब्लॉक कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि अब ना जो भी करना कॉन्फिडेंस के साथ करना है। एक चीज़ क्लियर करूँ, अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप टेंशन, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो ज़्यादा। आप बड़े पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं, तो वैसा आप लोग नहीं करोगे। ये दूसरी सिचुएशन है, क्योंकि फ्रेश बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला आज के दिन ये दोनों चीज़ों में से, आप दोनों में से कोई एक चीज़ लागू होगी। लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप डिप्रेसिव नहीं हो रहे हो, टेंशन, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। आप लोग को ना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और पुरानी चीज़ों को ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ना और सहन नहीं करना, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि या तो पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, रिलेशनशिप अनहेल्दी है, या इस रिलेशनशिप में एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाता रहता है और थोड़ा-सा अवॉइड, इग्नोर करता है। अब्यूसिव एनर्जीज़ भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं आप। यही एक कारण है रिलेशनशिप को एंड करने का। तो जो लोग रिलेशनशिप को आज के दिन एंड कर रहे हैं, उनका कारण यही है कि मतलब के लिए रिलेशनशिप है, पार्टनर अवॉइड, इग्नोर करते हैं, या रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ चुकी है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो ऐसे लग रहा है कि फिर इस रिलेशनशिप से जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतनी जल्दी ही निकला जाए। आई होप आपको रीडिंग क्लियर हुई होगी। मैंने कन्फ्यूजन वाली रीडिंग नहीं बनाई है। देखिए कार्ड्स के जो मतलब होते हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। अगर मैं यही बोल दूँ कि आज के दिन सभी लोगों की बात हो जाएगी, तो वो भी तो गलत होगा ना। बहुत सारी दुनिया इस रीडिंग को देख रही होगी, काफ़ी लोग इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, और अगर मैं ये बोल दूँ आप लोग आज बात करें कि सब कुछ अच्छा रहेगा, तो आप लोगों को एक उम्मीद आ जाएगी अंदर से, वो झूठी उम्मीद होगी। क्योंकि कार्ड का देखिए यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ का कार्ड भी यही बोलता है
कि कुछ चीज़ों को आप क्लोज कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में इकट्ठे शुरू कर रहे हैं ना, एक मौका दे रहे हैं फिर से, क्योंकि मैंने बोला एस ऑफ वांड्स का कार्ड होते हैं कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, या तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना या पार्टनर को एक मौका देकर एक फ्रेश बिगिनिंग करना। अगर पार्टनर के साथ भी कर रहे हो ना नई शुरुआत, तो वहाँ पे एक कमिटमेंट नहीं आएगा, एक रिलेशनशिप में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। लेकिन आप लोग भले ही बात कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को लिमिट में करके चल रहे हो, कुछ चीज़ों को दायरे में रह के कर रहे हो। यानी कि जैसे होता है ना कि भी बात कर रहे हो, लेकिन किसी चीज़ को दिल में बंद करके रखा हुआ कि भी इतनी ही बात करेंगे, इतना ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, ज़्यादा पहले की तरह बिहेवियर नहीं रखेंगे। तो कुछ चीज़ें मन में सोच के बैठ गए हो कि इस चीज़ को तो बंद ही रखना है, तो वो उस तरीके से फिर बातचीत होगी। अगर बातचीत नहीं कर रहे हो, तो फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आप मूव ऑन तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, जितनी जल्दी निकला जाएगा उतनी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है, फिर मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर का सबसे पहला मैसेज आया, आई कैन स्टिल फील यू। आपके पार्टनर ये मैसेज आपको आज के दिन देना चाहते हैं। अगर बात हो रही है तो हो सकता है आपको बोल रहे हैं, अगर बात नहीं हो रही है तो ये उनका एक मैसेज है जो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन खुल के नहीं बोलते हैं, कि वो आपको महसूस करते हैं, आपको फ़ील करते हैं, और एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, या फिर उनको वैसे ही लग रहा है कि भी आप कहीं उनके आस-पास ही हैं, तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड द सेकंड मैसेज है, बीइंग अ पार्ट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। वो बोल रहे हैं कि उन आपसे अलग होकर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब देखिए, बदलाव कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। पॉजिटिव चेंज ये हो सकता है कि हो सकता है उनको आपकी वैल्यू हुई हो, कि आप उनको आपकी एक वैल्यू पता चली है, आपकी एक अहमियत पता चली है, आपकी एक इम्पोर्टेंस पता चली है कि आप उनके लिए कितने खास हैं। और नेगेटिव चेंज कुछ के लिए ये हो सकता है कि भी उनको लाइफ में कोई लेसन मिले हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी चेंज हो सकता है। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो इंसान की लाइफ में उतनी खुशी नहीं रहती। बट ज़्यादा ये कर यही बोलता है कि कहीं न कहीं उनको आपकी वैल्यू का पता चला है, आपकी इम्पोर्टेंस का पता चला। आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि वो आपको ये बोल रहे हैं कि भी आपसे अलग होकर अब उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंज आए हैं, बदलाव आए हैं, जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किए, या फिर उनकी लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी नहीं चल रही है, खुश नहीं है, तो किसी तरीके के चेंजेस चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में आपसे अलग होकर। एंड तीसरा है, वुड यू रिजेक्ट मी। तो ये कार्ड आपके पार्टनर एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर वो आपके पास आते हैं, अगर वो आपसे बात करते हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे? मतलब उनको एक डर है मन में कि अगर उन्होंने कोशिश की वापस आने की, इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, उनको ऐसा डर लग रहा है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर देंगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आपके पार्टनर को इस तरीके का डर है। वो एक मन में ख़्याल चल रहा है, वो एक मैसेज देकर ये बात पूछना तो चाहते हैं आपसे, शायद खुल के पूछ नहीं रहे हैं कि वुड यू रिजेक्ट मी, क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे? मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर देंगे, या रिलेशनशिप में उनको दोबारा से अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। तो उनको एक ये डर है कि ये आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आपको आज के दिन के लिए करना क्या चाहिए, जिससे रिलेशनशिप सही रहे या आपकी लाइफ सही रहे। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस, उनके लिए गाइडेंस क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। ये कार्ड बोलते हैं कि आज के दिन बर्डन प्रेशर मत लें, किसी चीज़ को लेकर परेशान मत हो। ये जो एडवाइस आई है ये 7 जुलाई के लिए आई है, ये पूरे दिन के लिए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका करियर है, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है, सभी के लिए एडवाइस एक ही आई है कि आपने अपने आप को बर्डन में नहीं रखना, आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, आपने ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना। अब सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। हो सकता है आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपने उतना काम करना जितना आप झेल सकते हैं। ज़्यादा काम करेंगे, घर के भी कर रहे हैं, ऑफिस के भी कर रहे हैं, और अपने आप को प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हैं, तो फिर वो बर्डन प्रेशर आपको ज़्यादा भारीपन देगा। ज़्यादा काम नहीं करने, ये नहीं कि आप और लोगों के भी काम कर रहे हैं, खुद से ही सब कुछ करते जा रहे हैं। तो ये एक एडवाइस आपके लिए आज के दिन है। दूसरा ये है कि रिलेशनशिप को लेकर अगर आपको भारीपन लग रहा है, तो आप अगर अपने सिर पे ज़िम्मेदारियाँ रिलेशनशिप की ली हुई हैं, तो ज़िम्मेदारी उतनी लें जितनी आप निभा सकते हैं। और हर चीज़ के लिए पार्टनर को हाँ मत करें, ना बोलना भी सीखें। अगर आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप एक ना बोलना सीखें। कई बार होता है ना, हम हाँ, हाँ, हाँ बोलते रहते हैं कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। ये एक एडवाइस है आपके लिए आज के दिन की, और रिलेशनशिप को लेकर भी। अगर रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, तो
ज़िम्मेदारियाँ सिर पे ज़्यादा नहीं लेनी है, जितना कर सकते हो उतना ही करें, ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोई भी काम या कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और पार्टनर को या रिलेशनशिप को या फिर किसी इंसान को मना करना सीखें कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।